So now we will come to other positive factors. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसमें भी बहुत सारे माइथ्स है। मतलब किसी ने बोला मुझे सफेद की वजह से सफेद बढ़ता है, इसलिए आपको ये हो रहा है, आप दूध बंद करो। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि ये सर ये खाने से होता है क्या, वो खाने से होता है क्या। ऐसा कोई भी रीजन नहीं कि ये खाने से होता है। अभी पानी पी तो बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन सबको पानी पूरी खाने से शीघ्र नहीं होता। तो ये सारे माइथ्स है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें। तो हमें सिर्फ दोष पे ध्यान देना है, वो पेशेंट क्या खाता है और क्या नहीं खाता। So first is nutritional deficiency, poor in proteins, particularly the essential amino acids L-phenylalanine, and can contribute to the causation of vitiligo. Then deficiency of B complex factors, especially thiamine, riboflavin, pyridoxine, and pantothenic acid. Folic acid, biotin is usually related with vitiligo. So अगर पेशेंट का डाइट अच्छा नहीं है, so multivitamins, mineraloids इसकी कमी उसमें दिख रही है, स्पेशली विटामिन D3, क्योंकि बहुत सारे लैक्टेशन में, मतलब प्रेगनेंसी हुई, शुरू हो गया और लैक्टेशन पीरियड में बढ़ गए। ऐसे हम वो हिस्ट्री से पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफेक्ट हो रहा है इसमें। अक्लोरहाइड्रिया, देयर आर स्ट्रेप रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटिंग स्टमक मालफंक्शन with partial or complete lack of hydrochloric acid and pepsin production to be cause vitiligo. So हम जैसे गृहिणी में को देखते हैं कि गृहिणी में अगर आपका अन्नम पचनाति ग्रहण विवेचयन्ति मुंचयति, अगर वो ग्रहण ही नहीं अच्छा कर रहा है, एब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो सर्टेनली आपको उसके रिलेटेड डेफिशिएंसी दिख जाएंगे। तो अग्नि का वहां पे रोल आएगा। तो स्पेशली अगर पेप्सिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, सीएल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो जो खाता है उसका मेटाबॉलिज्म होके उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिलता ही नहीं। तो मैं यू हैव टू अगेन टेक ए हिस्ट्री प्रॉपर। आपको वो पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत सालों से हाइपर एसिडिटी है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाएगा। Then amoebiasis and intestinal parasites are said to be responsible for vitiligo, interfering with the absorption of nutrition and producing toxins. बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी हो गई, मुझे बहुत एक आंतड़े का इन्फेक्शन हो गया, 3 महीने से मैं पूरे दवाई पे था और सर्टेनली ये हो गया। एंडोक्राइनल फैक्टर्स, एंटीरियर पिट्यूटरी is possibly the most important. Intermediate lobe of pituitary secretes melanostimulating MSH, stimulates melanin formation and melanin dispersion. ACTH and MSH have some structural similarity and slight functional overlapping as compared to MSH. Trauma, many vitiligo patients develop color loss at local sites of skin damaging injury or trauma. This is the main reason when we see pediatric cases. हाँ, ये साइकिल पे जा रहा था, ये गिर गया और वहां पे हो गया और वहां से ये बढ़ गया। ट्रोमा शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री है, बचपन में कहीं गिर गया था जहां पे स्पॉट शुरू हो गया, तो ट्रोमा यू हैव टू आस्क क्लियरली। ड्रग्स एंड केमिकल्स like quinine, ampion, chloro, that is now broad spectrum antibiotics, chloroquine may initiate vitiligo. No prior history. So again ask for particularly drug history. Miscellaneous factors, constant rubber friction. Then pressure, especially ladies for innerwears like brassiers and the perker, they continuously wrap and tight it on the skin. That will cause friction changes, and particularly in that area, they will develop vitiligo. Trauma, tight clothing can precipitate the lesions of vitiligo. These various factors are immune. Even I have seen deodorant allergies that can precipitate vitiligo.